सतगुरु की साची निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु हमें समझाते हैं कि सब्र सिदक का हमने चोला पहनना है। सब्र यानी कि धैर्य, सिदक विश्वास, सब्र और सहजता जैसे मूल्य हमारे दैनिक जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। सब्र का अर्थ है धैर्य, पेशेंस, धीरज। व्यक्ति सोचता है कि धैर्य रखना है और इसके लाभ भी स्वयं में स्पष्ट हैं। साथ संगत जी, इसी पर आधारित दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है कि जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, सच बोलता है और जो इंसान धैर्य रखता है, उसके जीवन में खुशियाँ ज़रूर आती हैं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। कहते हैं कि सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सच्चाई है, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। साथ संगत जी, स्टोरी इस तरह है। कहते हैं रोशन एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। बड़ी मुश्किल से उसके पिता ने कर्ज ले लेकर उसे आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करवाया था, जिसमें उसका घर भी गिरवी पड़ा था। उसके पिता एक साधारण सी नौकरी करते थे। उन्हें 25,000 रुपये महीने में मिलते थे। उसमें से 15,000 तो कंपनी लोन के काट लेती थी। एक बेटा एक बेटी को पढ़ाने की जिद ने उन्हें कंगाली के उस गड्ढे में डाल दिया था जहां से वापस आना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। उससे मुक्ति तो मरने के बाद भी नहीं मिलती है। लोग बाल बच्चों से वसूलने लगते हैं। जब कोई कर्जा हो जाता है तो उसको कोई भी लेने वाला छोड़ता नहीं है। बहुत ही मुश्किल हो जाती है जब इंसान के पास कर्ज लेकर उसका कर्ज चुकाया ना जाए। रोशन के पिता प्रदीप ठाकुर ने सोचा था कि बेटे का इंजीनियर बनने के बाद उनकी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि उनके टाइम पर इंजीनियर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन हो उसका उल्टा रहा था। रोशन को कहीं ढंग की नौकरी ही नहीं मिल रही थी। वह नौकरी ढूंढते ढूंढते इतना थक गया था कि घर के हालात से भी बहुत दुखी था। मजबूरी में उसने वॉचमैन की नौकरी पकड़ ली थी, क्योंकि जब तक ढंग का जॉब नहीं मिलता तब तक तो खर्चा भी चलना चाहिए। लोग ताने मारने से भी पीछे नहीं हटते थे। एक रिश्तेदार ने तो कह दिया, जब वॉचमैन ही बनाना था तो इतने कर्ज लेकर पढ़ाने की क्या ज़रूरत थी। लोगों की बातें और पिता को कर्जदारों से जूझते देख उसका दिल उदास हो जाता और वह जीने का अरमान छोड़ देता। उसे लगता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जो अपने घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं कर सकता हो। वह अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने की सोचता है और घर से निकल जाता है। रास्ते में वह आत्महत्या के कई तरीके सोचता है, पर करने की हिम्मत कहीं भी नहीं पड़ती है। पहले सोचता है ब्रिज से नीचे कूद जाऊं, फिर सोचता है कहीं गिरकर हाथ पैर टूट गए और मरा नहीं तो माँ बाप पर और मुसीबत आ जाएगी। फिर सोचता है कि कुएं में कूद जाऊं, फिर लगता है कि उसे तो तैरना आता है तो वह डूबेगा कैसे। इस तरह खुद ही कई तरीके सोचता है और खुद ही उनके परिणाम निकाल लेता है। इसी उधेड़बुन में वह कब फुटपाथ से सड़क के बीच आ गया उसे पता ही नहीं चला, और जब तक उसे पता चला एक मर्सिडीज बेंज कार इसको उड़ा चुकी थी और काफ़ी ऊपर उछलकर सड़क पर गिरा दिया था और रोशन बेहोश हो गया था। मीडिया में शोर मचा था कि एक बड़े बिजनेसमैन ने अपने गरूर में गाड़ी चलाते हुए सड़क पार करते लड़के को उड़ा दिया। सभी उसे सजा दिलाने पर उतारू थे। दरअसल वह बिजनेसमैन गौरव मेहता
एक साफ सुथरा ईमानदार बिजनेसमैन था। ना ही कोई गलत काम करता था और ना ही किसी गलत काम को बढ़ावा देता था। वह देश के प्रति भी ईमानदार था, तो इससे कभी कोई पैसे मांग नहीं पाता था और मांगने पर वह देता नहीं था। तो बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी उससे नाराज रहती थी। अब सभी को मौका मिल गया था मेहता को फंसाने का। रोशन के सिर पर काफ़ी चोट आई थी। वैसे एक्सीडेंट के बाद मेहता जी ने उसे अपनी गाड़ी में डालकर अपने खर्चे से ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। फिर भी लोगों का क्या, वह तो उसे फंसाकर पैसे हेठना चाहते थे। जब रोशन को होश आता है, उसके माँ बाप और बहन तीनों उसके पास ही थे। कुछ मीडिया वाले और संस्था वाले उससे कहते हैं कि वह उनके हिसाब से बयान दे दे तो उसे इतने पैसे दिलवा देंगे कि उसके सारे कर्ज दूर हो जाएंगे और उसके होश आने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल चुके थे। थोड़ी देर में मेहता भी आए हैं। मीडिया वाले मेहता जी से पूछना चाहते तो वह बात नहीं करते हैं और संस्था वाले शोर करने लगते हैं और उसे सज़ा दिलवाने की बात करते हैं। उन्हें पता था जितना अधिक चिल्लाएंगे उतना अधिक पैसा मिलेगा। मेहता जी रोशन जी से कहते हैं, देखो रोशन, मैंने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अब सब तुम्हारे ऊपर है। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम मुझे बचाओ, क्योंकि मुझे भी लगता है मैंने जानबूझकर तो एक्सीडेंट किया नहीं। मैं जो भी हर्जाना है देने को तैयार हूँ। तभी पुलिस वाले एक मैजिस्ट्रेट के साथ आते हैं। रोशन बयान देने की स्थिति में नहीं था, अधिक बोलने की स्थिति में नहीं था, इसलिए पुलिस उसके बयान को दर्ज करने के लिए मैजिस्ट्रेट साहब को साथ लाई थी। मामला हाई प्रोफाइल व्यक्ति के साथ जुड़ा था। मैजिस्ट्रेट साहब रोशन से पूछते हैं, रोशन, क्या तुम बोलने की स्थिति में हो? रोशन ने हाँ में सिर हिला दिया। मैजिस्ट्रेट साहब पूछते हैं, यह एक्सीडेंट कैसे हुआ, तुम्हें कुछ याद है? रोशन अपने पिता की तरफ देखता है। उसके पिताजी उसे हमेशा यही कहते थे, चाहे कितनी भी तकलीफ आए, कितने भी कष्ट आए, कितने भी दुख आए, सत्य का दामन नहीं छोड़ना है, हमेशा सच ही बोलना है, सच का साथ ही देना है। वह मैजिस्ट्रेट साहब से कहता है, रोशन मैजिस्ट्रेट साहब से कहता है, सर मैं अपनी टेंशन में था और सड़क के किनारे ही फुटपाथ पर चल रहा था, पर मैं अपनी परेशानी में कब सड़क के बीच में आ गया मुझे पता ही नहीं चला। गाड़ी ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, वह चाहकर भी मुझे बचा नहीं सकता था क्योंकि मैं ही बीच सड़क पर अचानक चला गया था। मैजिस्ट्रेट साहब कहते हैं, सोच लो, तुम्हारे इस बयान से तुम्हें 1 रुपये का भुगतान नहीं मिलेगा और अगर वह नहीं चाहेंगे तो हॉस्पिटल का खर्च भी तुम पर ही भरने को आएगा। रोशन कहता है, सर कुछ भी हो, पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच ही बोलूँगा। मैजिस्ट्रेट साहब उसकी तारीफ करते हुए उसके पिता से कहते हैं, बहुत नसीब वाले हो जो ऐसा लड़का मिला है। सभी संस्थाएं और मीडिया वाले मुंह बनाकर रह जाते हैं। 1 हफ्ते में उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है। इस बीच एक बार भी मेहता जी नहीं आए थे। उन्हें डर था कि बिल कहाँ से भरेंगे, पर डॉक्टर उनसे कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, आपका बिल पेड है। उसके रिलेटिव कहते भी हैं, इतना अच्छा मौका था, अपने कर्ज उतार लेते, पर हरीश चंद्र की औलाद जो है अब भुगतो फिर से। हॉस्पिटल से घर आने तक उनसे मेहता जी मिलने नहीं आए थे, एक बार भी मिलने नहीं आए थे। तो रोशन के मामा जी कहते हैं, देखो वह एक बार भी मिलने नहीं आया, जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, एक बार भी देखने नहीं आया। तभी एक गाड़ी आकर उसके घर के सामने, रोशन जी के घर के सामने रुकती है। उसमें से एक सुंदर सी लड़की उतरती है।
और उसके घर के बारे में पूछती है तो एक आदमी रोशन के दरवाजे की ओर इशारा करता है। तो वह रोशन के घर जाती है। रोशन को वह कहती है, मैं मेहता साहब की बेटी हूँ। डैड को अर्जेंट लंदन जाना पड़ गया। डैड को अर्जेंट लंदन जाना पड़ा तो वह आ नहीं पाए, पर उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। वह एक लिफाफा देती है। तो बेड पर पड़े पड़े ही रोशन खोलकर उसके अंदर के पेपर्स निकालता है। तो पहले एक चेक निकलता है जो उसके पूरे कर्ज के बराबर की रकम थी, पूरे 22 लाख जो उसके पिता को चुकाने थे। और दूसरा लेटर था उसकी ज्वाइनिंग का। उसे कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया था, जिसका पैकेज था 12 लाख रुपए ईयरली। रोशन की आंखों से आंसू निकलते हैं। उसके पिता घबरा कर देखते हैं तो वह इशारा करता है कि कोई टेंशन नहीं है। वह चेक पिता के हाथ में देता है तो उनके भी आंखों से आंसू निकलते हैं। वह तो सोनिया के पैर छूने लगती है। वह तो सोनिया के पैर छूने लगते हैं तो वह उन्हें रोकते हुए कहती है, नहीं अंकल, ऐसा पाप मत करिए, मैं आपकी बेटी समान हूँ। मेरे डैड ईमानदार और शरीफ लोगों का हमेशा साथ देते हैं। रोशन, तुम्हारी सैलरी अभी से शुरू हो गई है। ठीक होने के बाद तुम ज्वाइन कर सकते हो। और कोई ज़रूरत हो तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। वह अपना नंबर देती है और उनसे इजाज़त लेकर जाती है। वे बेचारे खुशी के मारे उसको चाय पानी तक पूछना भी भूल जाते हैं। रोशन सोचता है, नीति भी क्या रंग दिखाती है। यदि मैंने आत्महत्या का ना सोचा होता तो आज वही वॉचमैन होता। इसका मतलब है कई बार बुरी घटनाएं भी हमारे लिए अच्छे रास्ते खोल देती हैं। बस धैर्य से सभी अच्छे बुरे दिनों का सामना करना चाहिए। नीति तो अपना खेल खेलती है। साध संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझाते हैं कि हमने धैर्य रखना है, कभी भी अपने मन में गलत विचार नहीं आने देने। जैसे उसने आत्महत्या का विचार मन में लाया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सतगुरु माता जी कहते हैं कि हमने सब्र सिदक का चोला पहनना है। सब्र सिदक का चोला होवे और इस परम पिता परमात्मा का सहारा रहे तो सारे काम आराम से पूर्ण हो जाते हैं। बस थोड़ा समय लगता है, कोई बात नहीं। सतगुरु माता जी हमें समझाते हैं, जैसी भी हो परिस्थिति रहे एक सी मनोस्थिति, हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। हमेशा इस सतगुरु निरंकार दातार का सहारा लेना है। हम सतगुरु की कृपा से सर्वशक्तिमान ईश्वर से जुड़े हैं तो सेवा, सत्संग और सिमरन को भी हमेशा जीवन में धारण करें और सर्वशक्तिमान प्रभु के साथ अपना संबंध मजबूत बनाए रखें। इससे हमारे जीवन में सब्र और सहजता तो आती ही है, साथ ही साथ यह एहसास भी मजबूत होता है कि परमात्मा जो कुछ करता है वह हमारे लिए अच्छा ही करता है। इससे यह भाव भी मजबूत होता है। मन का उदास होना ठीक नहीं है, क्योंकि परमात्मा का किया हुआ जो भी होता है ठीक होता है। इसलिए हम मन में कभी भी कोई गलत विचार न लाएं, सतगुरु निरंकार पर अपना विश्वास बनाए रखें और सब्र सिदक का चोला पहन के रखें, धैर्य रखें, धीरज रखें। सदा समय एक सा नहीं रहता है, ये समय बदलता रहता है, लेकिन हमारा विश्वास जो है सतगुरु के चरणों में पहाड़ों की तरह मजबूत होना चाहिए। और सतगुरु के चरणों में यही अरदास करनी है, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। साध संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।